हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ मी तमन्ना कुच्चर। आई एम रजिस्टर्ड होम्योपैथ और मेरा क्लिनिक एबर्ट्सफोर्ड बीसी कनाडा में है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मेडिसिन ऑरम मेटालिकम विच इज़ मेड फ्रॉम गोल्ड। यस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मेडिसिन। और गोल्ड जो हम सब पहनते हैं, सो इट्स आई नो वेरी एस्टॉनिशिंग फॉर मैनी ऑफ यू टू नो कि ये गोल्ड से मेडिसिन भी बनती है होम्योपैथी की। और लेकिन जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं होम्योपैथी के या मेरे कॉलीग्स देख रहे हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ मेड फ्रॉम गोल्ड. So today I am going to discuss about the Aurum Metallicum. I will try my best that I can explain you the core personality of Aurum Metallicum, which will be very good for you to find the Aurum Metallicum patients in daily day-to-day practice. So what is Aurum Metallicum? First, if we talk about the actual gold from which it is made of, so gold is very shiny metal. It's very ductile metal. You can shape it into anything, like कुछ भी बना सकते हैं आप इससे. You can make anything. So it's quite malleable and ductile. और गोल्ड की जो पहचान है या गोल्ड की जो इम्पॉर्टेंस है वो तभी है जब वो शाइन करता है. इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, बिकॉज इन दिस कन्वर्सेशन हम ये पॉइंट भी काम लेंगे. सो गोल्ड की शाइन तब तक है जब तक वो उसकी हम संभाल कर रहे हैं और जब तक वो शाइन कर रहा है. अगर मैंने इसको ऐसी जगह फेंक दिया कि मैं इसकी संभाल ना कर पाऊँ, इट विल गेट टार्निश्ड. वंस इट विल गेट टार्निश्ड तो इट विल बी वर्थलेस. हाँ, बाद में आई कैन वॉश दैट, आई कैन मेक अगेन, कुछ मैं ऐसा बना लूँगी, बट वंस अगर मैंने इसकी संभाल नहीं की, ये काला पड़ जाएगा. दैट मीन्स इट विल गेट टार्निश्ड एंड दिस विल बी नॉट दैट सेम शाइनी गोल्ड एज बिफोर एंड इट विल बी वर्थलेस. एंड यही ऑरम मेटालिकम है. ऑरम मेटालिकम अगर हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से स्टडी करें तो ऑरम मेटालिकम रो 6 में आती है. और रो 6 में जितने पड़े हैं एलिमेंट्स, दे ऑल आर हैवी मेटल्स. एंड हैवी मेटल्स का जो कोर थीम है, दैट इज टू रीच एट द हाइएस्ट पोजीशन इन देयर लाइफ. वो हाइएस्ट पोजीशन कोई भी हो सकती है. दैट कैन बी टॉप बिजनेसमैन, दैट कैन बी किंग ऑफ सम किंगडम, दैट कैन बी लीडर ऑफ सम पार्टी, that can be judge, that can be like top position at any academic or any school, anything. So gold row 6 consists of heavy metals, and the main जो basic core है heavy metals की, that is to reach at the top position. अब टॉप पोजीशन पे तो पहुंच गए, जिंदगी में इतना हार्ड वर्क किया कि किसी ना किसी टॉप पोजीशन पे तो आके बैठ गए. गोल पड़ा है कॉलम 11 में. कॉलम 11 रो 6, हेयर इज द ऑरम, यानी कि गोल्ड. तो यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम का जो कोर है, दैट इज टू मेंटेन दैट पोजीशन. पा तो लिया, अब उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है. यही गोल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. जो गोल्ड की पर्सनैलिटीज़ हैं, दे आर एट द टॉप पोजीशंस इन देयर लाइफ. इट्स नॉट अबाउट रीचिंग एट टॉप पोजीशंस के पैसे वाइज या स्टेटस वाइज. यू कैन बी एट टॉप पोजीशन वाइल लिविंग इन मिडिल क्लास फैमिली एज अ नॉर्मल पर्सन, एनी अदर पर्सन, लेकिन आप दिल से गोल्ड हो. इट्स नॉट अबाउट टॉप पोजीशन. इट्स नॉट अबाउट यू हैव अ चेयर एंड यू हैव टॉप पोजीशन, आपके नीचे 100 बंदे काम कर रहे हैं. यू कैन बी इन अ फैमिली के जिसमें 4 मेंबर्स हैं एंड यू आर अ फादर, तो आप उस पर भी टॉप पोजीशन पे हो सकते हो. इट्स अबाउट द होल इशू इज़ अबाउट स्ट्रक्चर, कि कुछ ज़िंदगी एक स्ट्रक्चर है और मैं इस जगह पे फिट होता हूँ और मेरी एक अपनी वर्थ है, मेरी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है. मैं एक घर में फिट हो रहा हूँ और मैं इस घर का करता धरता हूँ, मेरे चलने से ये घर चलता है. सो it can that position too. अब
फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन गिव यू अ वेरी इजी एग्ज़ाम्पल कि एक टॉप बिजनेसमैन है, उसके नीचे 100 लोग काम कर रहे हैं। अब उसका ऑलवेज़ यही गोल रहेगा इफ़ ही इज़ ऑरम कि मैं उस पोजीशन को मेंटेन कैसे करूं, मैं क्या करता रहूं अपने काम में, क्या इनोवेशंस लाता रहूं, मैं अपने काम में क्या चेंजेस लेके आता रहूं, कैसे मैं मार्केटिंग करूं, कैसे काम चलाऊं कि मेरा जो मैंने स्टेटस मेंटेन कर चुका हूं ऑलरेडी, जो गेन कर चुका हूं, वो हमेशा ही मेंटेन रहे। सो दिस इज़ द हर्डल ऑफ ऑरम पेशेंट ऑलवेज। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बड़ी बॉलीवुड की एग्जांपल देती हूँ। यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट पर्सन, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, दैट इज़ आमिर खान। अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद उन्होंने ऐसी ऐसी दिग्गज फिल्में की हैं जो एंटरटेनमेंट ड्रामा में बहुत सफल हैं, और हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज रहता है। तो दैट पर्सन हैज़ रीच टू द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द इंडस्ट्री कि बीइंग हम ऑडियंस भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये बंदा फिल्म बनाएगा दैट विल बी फुल ऑफ इमोशंस, ड्रामा एंड मैसेज। और वो बंदा भी अपने आप से यही एक्सपेक्ट करता है कि जो मैं काम करूँगा दैट विल बी ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, मैं उस पोजीशन को अब मेंटेन करूँ। अभी हाल ही में 2 फिल्में उसकी फ्लॉप हो गई एंड आई हैव सीन हिज इंटरव्यूज़ कि वो फ्लॉप खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ही इज़ सेल्फ रिप्रोचिंग हिमसेल्फ, फीलिंग गिल्ट इन हिमसेल्फ कि मैंने अच्छी सिलेक्शन नहीं की, या हमारी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी, या कह लीजिए कि मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए, आई शुड स्टॉप मेकिंग मूवीज़। मतलब उन्होंने ये बात अपने इंटरव्यूज़ में बोल दी है दैट आई शुड स्टॉप मेकिंग these movies because he himself feel that he is having highest responsibility, highest burden on his shoulders, और वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं इन recent times, so he should stop that, वो बैकआउट करना चाहते हैं। So this is the Aurum personality. You have worked so much hard in all these years, you have attained that highest position, and now अब आप उसको मेंटेन कर रहे हो बड़े सालों से, एंड इफ़ इन एनी केस दैट पोजीशन वो आपसे लॉस्ट हो गई, या कह लीजिए कि वो टार्निश होगी वो इमेज, या किसी कारण वो पोजीशन से आप थोड़ा सा हिल गए, आप सडनली नीचे आ जाते हो एंड यू फील योर सेल्फ वर्थलेस कि मैं किसी लायक नहीं रहा, मैं अब ये काम नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा। And in worst of the worst scenario, in syphilitic conditions, one can even thought of suicidal tendencies. I'm not saying that he will thought of. We are just talking about the aurum. I'm just giving you a live example of क्योंकि इससे aurum समझना आसान हो जाएगा. So aurum personality ऐसा करती है कि वो it will go down to the syphilis condition and will think of suicide. तो ये aurum होता है. ऑल्थो ही इज़ अ फाइटर, उनकी तो बाद में एक और मूवी भी आ गई है, उन्होंने तो इसको सब ख़त्म कर दिया इस थॉट प्रोसेस को। बट ऐसा ऑरम मेटालिकम का पेशेंट या पर्सन हो सकता है, होता है। सो ऑरम मेटालिकम का अगर हम ब्रॉड कोर्स समझ लें, इट इज़ ईजी फॉर अस टू फाइंड दोज पेशेंट्स इन आर डे टू डे प्रैक्टिस, इट्स ईजी फॉर अस टू प्रिस्क्राइब। और ऐसे पेशेंट्स रोज़मर्रा में दुनिया में घूम रहे हैं, ऐसे लोग घूम रहे हैं, ऐसे क्लिनिक में अक्सर आते हैं, बट इट्स अप टू अस कि हम उनको कैसे पहचान पाते हैं। लाइफ में दे आर सो ड्यूटीफुल, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर ड्यूटी बाउंड पर्सन्स। उनको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे जो शोल्डर्स पर है, ये बर्डन जो है, मेरे को इस बर्डन को मेंटेन करना है। दिस इज़ देयर लाइफ, यही उनका लाइफ का गोल है, यही स्ट्रक्चर है। दे आर बॉर्न टू डू दैट। उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, दे जस्ट वांट कि जो पोजीशन उनके पास है ये सदैव उनके पास सदैव रहे। अगर ये पोजीशन किसी कारण उनसे छिन जाती है, दे फील वर्थलेस, ख़त्म, एवरीथिंग इज़ डन, शट डाउन। दिस इज़ ऑरम मेटालिकम पर्सनैलिटी। सो गोल्ड persons, they should always remain shining in their life. If somehow due to neglection or due to any circumstance of life
द गोल्ड इज़ नॉट लाइक, इसको संभाला नहीं गया, इसकी केयर नहीं करेगी, इट विल गेट टार्निश्ड एंड वंस इट गेट टार्निश्ड इट विल लूज ऑल हिज शाइनिंग एंड ब्राइटनेस एंड इट विल बी worthless. So this is the core personality of aurum patients from Rajan Sankaran point of view. I learn like this. मैं इसी तरह से पढ़ती हूँ, समझती हूँ और प्रिस्क्राइब करती हूँ. आपका सिस्टम कोई भी हो, यू आर फॉलोइंग एनी सिस्टम ऑफ होम्योपैथी, बट पहुँचना हमको सिमिलिया पे ही है. भगवान किसी को भी मान लो, लेकिन पहुँचना हमें वो सुपरनेचुरल पावर के पास ही है. और बाकी जो सिम्टम्स है ऑरम में, लाइक हाई बीपी, या फिर पेशेंट को फील होता है कि उसका हार्ट फ्लटर कर रहा है, 1-2 बीट उसकी मिस हो रही हैं, या फिर टेकीकार्डिया का इशू है, वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, टेस्टिकल्स का ट्रॉफी है, मैस्टॉइड बोन, ऑर्बिटल बोन, पैलेटाइन बोन, इसके केरीज हैं. इशू कैन बी एनीथिंग. लेकिन अगर ये इस तरह का माइंड मिलता है, इस तरह की कोर पर्सनैलिटी मिलती है, then aurum will definitely work. Also, क्योंकि जो aurum personalities हैं, like as I had one case in the past, there was a person, there was a old person who was like almost 80 years of his age. उसका काफ़ी साल पहले बेटे की डेथ हो जाती है. He has a family, उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उसकी वाइफ है, उसके बेटे की वाइफ है, so he has a family. तो आफ्टर इतनी एज में, ओल्ड एज में आके भी ही इज़ डूइंग सो मच हार्ड वर्क विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैनी ऑफ द एल्डर पेशेंट्स. तो क्यों कर रहा है? नॉट बिकॉज कि घर की मजबूरियाँ हैं, बिकॉज देर आर सो मैनी अदर पर्सनस इन द फैमिली जो कि रोटी तो चला ही लेंगे, बट ही इज़ स्टिल डूइंग दैट जॉब डिलीजेंटली बिकॉज ही इज़ ड्यूटीफुल. उसको लगता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो घर जिस हालात में इतने सालों से चल रहा था वो उसी हालात में चलता रहे. ही इज़ ओवरलुकिंग हिज हेल्थ, ही इज़ ओवरलुकिंग एनीथिंग. वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं क्रिएट करता. ही इज़ जस्ट विद द कंसेप्ट दैट ही हैज़ टू लिव टू हिज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिमसेल्फ. उसकी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं इस घर को मेंटेन करूं, मैं इन सब का बर्डन उठाऊं अपने शोल्डर्स पे. उसको वो बर्डन नहीं फील होता है. इट इज़ द हाईएस्ट, उसकी जो लाइफ का एग्जिस्टेंस का कारण है, वो उसका जीने का कारण है. सो ऐसे होते हैं ऑरम मेटालिकम्स. सो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू ऑरम मेटालिकम अच्छे से पता चली होगी और इसको लर्न करने का तरीका, इसको प्रिस्क्राइब करने का तरीका आपको समझ आया होगा एंड विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर. और अगर कोई मुझे देख रहा है एंड दे वांट वीडियो ऑन सम अदर मेडिसिन, आई विल एक्सप्लेन दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो. मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है. एंड जब मैं स्टूडेंट थी, आई नो कि हमारे पास एलन की नोट होता था और जस्ट वो रट्टाफिकेशन होती थी. दैट इज़ नॉट द एक्चुअल वे टू स्टडी. अगर हम इस तरह से स्टडी करेंगे तो ये मेडिसिन सदा हमारे साथ रहेंगी. और हमें अगर कोर पता है तो हम कभी भी प्रिस्क्राइब करने में मात नहीं खाएंगे. सो अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो वॉच करेगा तो डू मैसेज इन अ कमेंट सेक्शन, मेरे को अच्छा लगेगा. एंड मैं नेक्स्ट वीडियो कोई बनाऊंगी किसी अदर मेडिसिन पे. टिल देन बाय बाय एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय फेसबुक चैनल दैट इज़ तमन्नाज़ होम्योपैथी. ऑन इफ़ यू आर अवेलेबल ऑन टिकटॉक तो वहाँ पे भी तमन्नाज़ होम्योपैथी पे फॉलो कर सकते हो. सेम नेम विद द इंस्टाग्राम. टिल देन बाय बाय.